हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स। ठीक है भाई, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। इसका जो लेक्चर फर्स्ट था वो थोड़ा लंबा हो गया था, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास है शायद वो, तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, बट उसे देखना, वो बेसिक है एज वेल एज उसमें जो है आपको पूरी एक्सरसाइज कराई हुई है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी का ही चैप्टर फर्स्ट का ही करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज। इसमें हम आपको पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सेकंड का क्या कराएंगे, 1.2 का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। रेडी, चलो भाई। तो इसमें बच्चों आपको इंट्रोडक्शन में जो है सबसे पहले आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसे क्या कहते हैं भाई, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है भाई, अंकगणितीय कहो या अंकगणित की कहो, ठीक है, एक ही बात है। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहेंगे या क्या कहेंगे भाई, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने से पहले जो है आपको कुछ चीज़ें उससे पहले पढ़ लेनी चाहिए। जैसे प्राइम नंबर कल भी पढ़ाया था, एक बार रिकॉल करा देते हैं। ठीक है भाई, प्राइम नंबर एक बार दोबारा बता देते हैं आप सबको। प्राइम नंबर, हो सकता है कुछ बच्चे आज नए जुड़े। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो क्या होती है भाई अभाज्य संख्या, क्या डेफिनेशन बताई थी आपको कल अभाज्य संख्या की। वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या भाई, वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके केवल, ये वर्ड याद रखना, जिनके केवल 2 गुणनखंड। ठीक है, ये पूरा वर्ड याद रखना, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है भाई, समझाया था कल बढ़िया तरीके से क्या होता है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। क्या होता है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, आपको याद है एग्जाम्पल कुछ अभाज्य संख्याएं। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11। 9 नहीं आएगा इसमें, पता है क्यों 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो जब आप 9 का क्या करने जाएंगे, आप गुणनखंड करने जाएंगे आप 9 के, तो क्या मिलता है, आप 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हो, आप 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, आप 9 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो गुणनखंड कितने होने चाहिए थे, केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए थे। प्राइम नंबर होने के लिए क्या होने चाहिए थे, केवल 2, लेकिन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 9 इसमें नहीं आएगा। तो वो कोई भी संख्या इसकी कैटेगरी में नहीं आएगी जो क्या रखती हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखती हो। समझ में आया भाई सभी को, क्यों नहीं आएगा इसमें 9। ठीक है, अब उसके अलावा नेक्स्ट है भाई आपका, ठीक है भाई, समझ में आया सभी को ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। इसके बाद जो आप बात करेंगे दूसरी चीज जो है आपको ये थ्योरम पढ़ने से पहले जाननी चाहिए, वो है आपका
कंपोजिट नंबर। क्या है भाई? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं भाई? संयुक्त संख्या। क्या होती है भाई संयुक्त संख्या? एक और प्राइम नंबर। क्या भाई? एक और प्राइम नंबर को छोड़कर सभी पूर्णांक। ठीक है, एक और प्राइम नंबर, एक और प्राइम नंबर को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं। क्या भाई? सभी प्राकृतिक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांकों को क्या कहते हैं आप? संयुक्त संख्या कहते हैं। किसे भाई? किसे छोड़ के? एक व सभी अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी या शेष सभी संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। एक डेफिनेशन तो इसकी ये लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? एक और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन और क्या लिख सकते हो आप? इसकी दूसरी डेफिनेशन और क्या हो सकती है भाई? अथवा क्या हो सकती है भाई इसकी दूसरी डेफिनेशन? जैसे यहां था ना केवल 2 फैक्टर, तो आप क्या कह सकते हो? ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या भाई? वह सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक, प्राइम के लिए क्या बताया था? केवल 2 गुणनखंड। तो जो आपका कंपोजिट होगा यानी संयुक्त संख्याएं होंगी, उनके क्या होंगे? 2 से ज्यादा गुणनखंड। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? वह सभी संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है भाई, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल, 2 के तो केवल 2 ही गुणनखंड हुए हैं भाई, 2 तो होगी नहीं क्योंकि 2 क्या है? प्राइम नंबर है। बताया ना अभी डेफिनेशन में अभाज्य संख्याओं को छोड़ के। तो ना तो आप 1 को ले सकते हो, ना ही आप 2 ले सकते हो, ना ही 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। तो सबसे पहली जो संयुक्त संख्या आपके सामने निकल के आती है वो क्या आता है? 4 आती है। समझ रहे हो? 1 आप ले नहीं सकते, 2 जो है वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये लिखा हुआ है ना अभाज्य संख्या ले सकते हैं आप। 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 क्या होगा? 4 आपका संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर होगा। 5 भी नहीं होगा आपका, 6 हो सकता है, 7 भी नहीं होगा, 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, एक्सेट्रा अप टू प्लस इन्फानाइट तक आप जा सकते हो। ठीक है भाई, तो 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी। अब कैसे होगी? अब दूसरी जो डेफिनेशन आपको बताई है वो क्या बताई है? वह सभी संख्याएं जो हैं संयुक्त संख्याएं कहलाएंगी जिनके क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो कोई भी एक नंबर ले लो। चलो सबसे पहला ले लेते हैं 4, एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। 4 ले लिया हमने। 4 के गुणनखंड देखेंगे कितने आएंगे भाई। देखो 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4/4 कट जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। तो 4 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 4/2। 4 को 2 से भी भाग दिया जा सकता है, आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है भाई, इसी तरीके से 4 को 1 से भी भाग दिया जा सकता है, 4/1। तो क्या आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। तो देख रहे आप, 1 आया, 2 आया, 4 आया।
ठीक है, यानी कि 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है और 4 से किया जा सकता है। तो 2 से ज़्यादा है, इसके गुणनखंड कितने हैं? 2 से ज़्यादा हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आया भाई? कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अपने डेफिनेशन, आ जाते हैं अपनी थ्योरम पे। ठीक है भाई, किस पे आ जाते हैं? अपनी थ्योरम पे। क्या है थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है ये थ्योरम? ये थ्योरम ये कहती है कि वे सभी कंपोजिट नंबर, उन सभी कंपोजिट नंबरों का या कोई भी आप क्या लें, कंपोजिट नंबर लें और उसका क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करें। क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करें। तो कोई भी आप कंपोजिट नंबर लेते हैं और जब आप उसका क्या करते हो? अभाज्य गुणनखंड करते हो, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड मिलता है आपको, उसके जो गुणनखंड मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं आपको? अद्वितीय मिलते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड करने पे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो आपको मान मिलेगा, वो कैसा होगा? अद्वितीय होगा। यही है आपकी क्या? अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। क्या है? एक बार दोबारा सुन लो भाई। क्या कहती है ये प्रमेय? कि आप कोई भी संयुक्त नंबर या कंपोजिट नंबर लें और उस कंपोजिट नंबर का आप क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड करें। जब आप उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक आंसर, एक क्या मिलेगा? एक मान मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड करने पे उस संख्या का क्या होगा? कोई मान आएगा। तो वो जो उसकी वैल्यू है, उसका मान है, उसका जो रिजल्ट है, वो हमेशा क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा या अद्वितीय मान होगा। समझ रहे हैं आप बात? क्या होगा? अद्वितीय मान होगा। ठीक है, ये सब आप नोट कर लें, फिर इसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं। 1 2 3 नोट हो गया होगा भाई? बहुत हो गया। ठीक है भाई, आप कोई भी क्या करें? आप कोई भी कंपोजिट नंबर लें। सपोज दैट, आपको समझाने के लिए मैं क्या ले रहा हूँ? एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं भाई हम, समझाने के लिए। सपोज ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ऑब्वियस है भाई, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो आप क्या करें? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। बताया होगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना छोटी क्लासेस में। क्या होगा? ये इसके नीचे, इसके पास क्या है? डबल जीरो है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 से आप इसे लगाएंगे तो 450। अगेन जब आप इसे 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 2 दूनी 4। फिर ये कितना आ जाएगा? अगेन 5 है तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा? लास्ट में 5 है तो 5 से लगा ले, 5 से लगा लो। 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। अगेन 5 से लगा लो, 5 नीम 45। अब ये 9, ये कहाँ से जाएगा आपका? 3 से जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9। सपोज किसी बच्चे ने इसको ऐसे किया, ठीक है, किसी बच्चे ने इसका फैक्टराइजेशन ऐसे किया। सपोज कोई दूसरा बच्चा आया, उसने इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया? बच्चे ने देखा कि ये 900 है, 900 को 3 से डिवाइड लगाया जा सकता है। उसने क्या किया? इसे 3 से डिवाइड लगाना शुरू किया। तो वो क्या करेगा? 3 तिया 9, 300। फिर वो अगेन 3 से लगाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 300। उसने देखा कि ये 100 है, 100 को तो 5 से भी डिवाइड लगाया जा सकता है। 5 से लगाएगा, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। अगेन 5 से लगाएगा तो 520। अगेन 2 से लगाएगा तो 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, ये आ जाएगा। समझ में आया? एक और कोई तीसरा बालक था, उसने क्या करा? इसी 900 को, जो तीसरा बालक था, उसने क्या करा? इसे किससे लगाना शुरू करा? पहले 5 से लगाना शुरू करा। उसने देखा कि लास्ट में 2 जीरो हैं, अगर लास्ट का नंबर अगर 0 हो तो उसे 5 से डिवाइड लगाया जा सकता है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये कंसेप्ट है तो वो इसे किससे लगा देगा? मान लिया 5 से लगा देगा। 5 से इसे लगाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 4 बचेगा और 5 अट्ठे 40 और ये 0। ठीक है भाई, अगेन 5 से लगाओगे इसे तो ये कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 और 5 छंग 30। ठीक है भाई, अब आपने इसे क्या लगाएंगे? 3 से लगाएंगे। ये भी 3 है, ये 6 है, तो 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 से लगाया, 3 चौक 12। फिर 2 से लगाया 2, फिर 2 से लगाया 1। तो आप देख रहे हो, इसी नंबर को, इसी कंपोजिट नंबर को 3 अलग अलग बच्चों ने इस तरीके से सोल्व किया। एक ने क्या किया? ऑर्डर में, पहले 2,
फिर सबसे पहले उसने क्या लिया, पहला प्राइम नंबर लिया, 2 लिया, फिर उसके बाद 5 लिया, फिर 3 लिया, फिर दूसरे बच्चे ने 3 लिया, 5 लिया, 2 लिया, फिर तीसरे बच्चे ने 5 लिया, 3 लिया, 2 लिया। समझ रहे? अगर कोई और अच्छा बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो इसे ऑर्डर में करेगा। वो क्या करेगा, कोई एक अच्छा बच्चा है जिसे पता है प्राइम नंबर से ही लगाना चाहिए, कैसे ऑर्डर में लगाना चाहिए, तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2। सपोज उस बच्चे ने इसे 2 से लगाया तो कितना आएगा, 450। अगेन 2 से लगाएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब क्या करेगा, वो इसे 3 से चेक करेगा, 3 से लग जाएगा कि, तो वो 3 से लगाएगा इसे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अगेन 3 से लगाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से लगाएगा, 5 पंजे 25, 5 से लगाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो आपके सामने ये 4 अलग अलग तरीके से क्या हुआ, सोल्व किया गया। एक बच्चे ने लिखा इसको, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन एक बच्चे ने क्या लिखी, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। तो आप क्या करेंगे, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भाई, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में आपने जब इन्हें लगाया तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसी तरह दूसरे बच्चे ने कैसे किया था इसे, इस बच्चे ने कैसे किया था इसको, इसने किया था इसे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2। बढ़ते हुए क्रम में जब इसे लगाएगा बच्चा तो क्या करेगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसी तरह ये बच्चा आएगा, ये क्या करेगा इसको, ये पहले से ऐसे जैसे इसने लगाया है तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। इसे बढ़ते हुए क्रम में लगाएगा तो क्या करेगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। और इस बच्चे ने तो लगाया ही सही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में ही लगाया इस बच्चे ने इसे, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो देख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में जो लगाया है सभी का सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। एक 2 2 का पेयर है, एक 3 का पेयर है, एक 5 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर है, 2 3 5 का पेयर है। समझ रहे हैं आप बात? तो ये कैसा है, सबका आंसर कैसा आ रहा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबका देख रहे हो आप, सबके जो गुणनखंड हैं वो कैसे आ रहे हैं, सबके एक जैसे आ रहे हैं। यही बोलती है ये प्रमेय कि अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर को जब आप सोल्व करते हैं, जब उसके क्या करते हैं आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब अद्वितीय रहेगा, सबका एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बताती है ये प्रमेय आपको, ये प्रमेय आपको पहली कंडीशन क्या बताती है, ये पहली कंडीशन यही बताती है कि जो गुणनखंड होगा, जो गुणनखंड होंगे बढ़ते हुए क्रम में, जो गुणनखंड होंगे बढ़ते हुए क्रम में अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। कैसे होंगे भाई, अद्वितीय, या आप क्या कहो यूनिक होंगे। ठीक है भाई, इंग्लिश में क्या क्या कहेंगे आप, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही है भाई बात, सॉल्यूशन कैसा होगा भाई इसका, इंग्लिश में क्या कहेंगे आप लोग, इसका सॉल्यूशन हमेशा क्या कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो भाई, कैसा सॉल्यूशन होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यही क्या है, यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ में आया? ठीक है भाई, समझ में आया ना सब लोगों को, बहुत बढ़िया, नोट करो इसे भी। आ जाओ भाई, देखो एक एग्जाम्पल लिया है हमने, क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन लिखा है, माना 4 की पावर n एक संख्या है जहां n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो आपको बताना है n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n का जो मान है, जो भी सॉल्यूशन आएगा निकल के 4 की पावर n का, जब आप n की कोई भी वैल्यू लोगे तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो उसका जो भी मान निकल कर आएगा तो उसके इकाई का जो अंक है, ठीक है, वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, देखो सोल्व हो सकता है या नहीं ये देखते हैं। तो आपको दिया क्या है, गिवन क्या है भाई आपके पास, जो आपको दिया है वो दिया है 4 की पावर n। सपोज इसे सोल्व करके ऐसा कुछ मान आया तो आपसे ये पूछ रहा कि इसका जो लास्ट अंक है वो 0 हो सकता है या नहीं, n डिजिट
एन डिजिट अगर उसकी 0 हो सकती है या नहीं, ये पूछ रहा आपसे। एन डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, अंतिम अंक। ठीक है भाई, क्या कहेंगे आप? अंतिम अंक। इसका अंतिम अंक 0 हो सकता है या नहीं? तो आप क्या करेंगे, सपोज आपने क्या लिया, n की वैल्यू 1 ली, तो क्या करा आपने 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 की वैल्यू क्या हुआ है भाई? 4 ही हुआ है। अगेन आपने क्या लिया, n की वैल्यू 2 ले ली, तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 4 × 4 यानी कि 16। ठीक है भाई। अगेन आपने क्या किया, 4 की पावर 3 ली, 4 की पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4 कितना आ जाएगा भाई? 16 चौका 64। अगेन आपने क्या लिया, 4 की पावर 4 ले ली। ठीक है, 4 की पावर जब आपने 4 ले ली तो आप क्या करेंगे, 4 × 4 × 4 × 4 क्या हो जाएगा भाई? 4 चौक 16 चौका 64 चौके, 4 चौक 16 का 6 का हासिल हुआ 1, 6 चौक 24 और 1 25। कितना आ जाएगा भाई? 256। ठीक है। अगेन आप इसी तरह क्या ले सकते हैं, 4 की पावर 5 ले सकते हैं, उसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। 4 × 4 × 4 × 4 × 4। आप क्या करें, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 का हासिल हो गए 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 का हासिल हो गए 2, सॉरी हाँ 5 चौक 20 और 22 का 2 का हासिल हो गए 2, 4 दूनी 8 और 2 10। कितना आ जाएगा? 1024। तो देख रहे हो एक पैटर्न आ रहा है इसके अंदर। जब आप क्या कर रहे हो, 4 की पावर 1 किया तो 4 आया, 4 की पावर 2 किया तो 16 आया, 4 की पावर 3 किया तो 64 आया, 4 की पावर 4 किया तो 256 आया, 4 की पावर 5 किया तो 224 आया, एंड सो ऑन। आप यही प्रोसेस चाहे जितने दिन तक करते जाएं, चाहे जितना लंबा आप करते जाएं। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, जब आप 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 आता है, लेकिन जब आप 4 की पावर 2 करते हैं तो क्या आता है? लास्ट डिजिट इकाई अंक। यहाँ पे इकाई अंक तो ये सिंगल ही है, सपोज 0 4 है, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 4 है। यहाँ पे इकाई अंक क्या दिया है आपको? इकाई अंक, यहाँ पे आपका इकाई अंक कितना आया है? 4। ठीक है। जब आप क्या लेते हो, पावर इवन लेते हो, तो इकाई का अंक क्या मिलता है आपका? इकाई अंक। जब पावर कैसी हो? एक सम संख्या हो। जब पावर कैसी हो? एक सम संख्या हो, तो इकाई अंक क्या आता है? 6। फिर अगेन जब आपने क्या देखा, जब इकाई अंक क्या हो, सॉरी जब 4 की पावर जब आपकी जो पावर है, जो आपकी ये है ऑर्डर है आपका, 4 की पावर 3 है, ये कैसा नंबर है? 3। 3 एक विषम संख्या है। तो जब आप क्या लेते हो, पावर विषम संख्या में लेते हो, तो आपको इकाई अंक क्या मिलता है? जब आप पावर कैसी लेते हो? विषम संख्या, तो आपको इकाई अंक 4 मिलता है। सेम प्रोसेस जब आप जब आप पावर क्या लेते हो? एक सम संख्या लेते हो, तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा भाई? क्या मिल रहा है इकाई अंक आपको? इकाई अंक आपको 6 मिल रहा है। अगेन आपने क्या देखा, जब आपने पावर कैसी ली, आपने पावर जब विषम संख्या ली, तो इकाई अंक क्या मिला आपको? इकाई अंक आपको अगेन 4 मिलेगा। इसी तरह आप निकालोगे इकाई अंक, इकाई अंक क्या मिलेगा? अगला 6, अगला फिर से 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, और यही प्रोसेस क्या होगा? एंड सो ऑन। आप चाहे जहाँ तक निकालें, यही प्रोसेस चलता जाएगा। अगर आपकी पावर कैसी है? एक विषम संख्या है, तो आपको इकाई अंक 4 मिलता है, और अगर सम संख्या है तो आपको इकाई अंक 6 मिलता है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? इकाई अंक या तो 4 मिल रहा है या तो 6 मिल रहा है। तो आप इसकी चाहे जितनी पावर कर लें, आपको इकाई अंक या तो 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा, 0 कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी भी नंबर में, आपको किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो? इकाई अंक 0 कब मिलेगा भाई? किसी भी नंबर के इकाई अंक में 0 कब आता है? इकाई अंक 0 होने के लिए कम से कम क्या चाहिए भाई? इकाई का अंक अगर आप किसी का भी 0 करना चाहते हैं, इकाई अंक अगर आप किसी का भी क्या चाहते हैं? 0 चाहते हैं, या 0 इकाई अंक चाहते हैं आप किसी का भी, तो आप क्या करते हैं? आपको क्या चाहिए होगा? एक तो 2 चाहिए होगा उसके लिए, और एक क्या चाहिए होगा? 5 चाहिए होगा। कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 चाहिए होगा, और उन दोनों का जब आप क्या कराओगे? प्रोडक्ट या गुना कराओगे, तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10। तो देखो मिला इकाई का अंक 0। ठीक है। यहाँ पे इकाई अंक कैसा है? इसका 0 है। समझ में आया भाई?
इकाई अंक कैसा है, 0 या 0 है। ठीक है भाई। इसी तरह आपने क्या करा, 2 की पावर अगर 2 कर देंगे आप तो आपको 5 की पावर भी कितनी करनी पड़ेगी, 2 ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको कितने जीरो मिल जाएंगे, 2। इसी तरह आप क्या करेंगे, अगर आपको लास्ट में 2 जीरो चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 कर देंगे, तब आपको क्या मिल जाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट या अंतिम 3 अंक जो है वो कैसे मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपको किसी नंबर में अंतिम अंक 4 अंक जो है वो 0 चाहिए, तो आपको क्या करना, आपको क्या ढूंढना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, कम से कम 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 4 अगर आप बना सकते हो तो आप क्या कर पाएंगे, लास्ट डिजिट 4 हो जाएंगे, जो क्या होंगे, 0 होंगे। तो किसी भी नंबर के अंत में, किसी भी नंबर का अंतिम अंक अगर 0 बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप 2 की और 5 की गुना करोगे तभी इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आप 4 की पावर चाहे जो ले लें, आप 4 की पावर चाहे जितनी भी रख लें, कभी भी क्या नहीं बन पाने का, 5 नहीं बन पाएगा। यहाँ कभी भी क्या नहीं बन पाएगा, 5 नहीं बन पाएगा। समझ रहे, जैसे ये 4 है, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो ये भी 4 ही आ रहा, 4 4 4 4 4, लेकिन यहाँ 5 की कमी है ना भाई, 5 की पावर 2 की कमी है, यानी यहाँ 25 की कमी है। अगर आप इनमें किसी भी नंबर में 25 से गुना कर देंगे तो आपको क्या मिलने लगेंगे, 2 2 जीरोस मिलने लगेंगे लास्ट में। समझ रहे, तो यहाँ किसकी कमी है, 5 की कमी है। ठीक है, समझ में आया भाई। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, 4 की पावर n कभी भी, या क्या आप क्या कहेंगे, 4 की पावर n, n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए जो है, n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n का मान कभी भी 4 की पावर n का अंतिम अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझ में आया भाई, सबको समझ में आया। ठीक है भाई, पॉज करके वीडियो नोट करें भाई। ठीक है, हाँ भाई, देखो भाई आपके सामने एक और एग्जांपल है। क्या लिखा हुआ है, 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको, 96 और 404, 96 और 404 2 संख्याएं हैं जिनका आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या बताना है, HCF और LCM बताना है। ठीक है भाई, क्या बताना है, HCF और LCM बताना है। एक तो वही भाई आपका पुराना मेथड, आप क्या कर सकते हो, इसका और इसका क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइज करके आप क्या कर सकते हो, इसका LCM और HCF अलग अलग निकाल सकते हो, जैसा कि आप पहले निकालते थे 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में आपने निकाला होगा। आप क्या कर सकते हो, आप इसका वैसे भी कर सकते हो। या आप क्या करें, उससे पहले एक चीज़ नोट कर लें। ठीक है भाई, उससे पहले क्या करें, आप एक चीज़ नोट कर लें। इस तरीके के सवालों को करने का जो है एक पैटर्न, एक सर्टेन पैटर्न होता है। ठीक है, अगर आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दे के रखी हुई हैं आपको, तो आप उन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 2 पूर्णांक दिए हुए हैं तो आप उनका डायरेक्ट LCM या HCF कैसे निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो एक फॉर्मूला होता है किन्हीं 2 संख्याओं के लिए। सपोज मान लो आपने क्या कर लो, आप मान लो 2 संख्याएं हैं A व B। ठीक है, इनका आपको क्या क्या बताना है, इन दोनों संख्याओं का आपको LCM और HCF बताना है। क्या बताना है भाई, HCF और LCM बताना है, HCF व LCM बताना है। तो क्या होता है, अगर आपके पास 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको, और आपको क्या दे रखा है, उनमें से किसी का एक का या तो LCM दे के रखा है, क्या करेगा, आपको जो सवाल मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज में, वो आपको कैसे सवाल मिलेंगे, आपको 2 नंबर देगा और उसका HCF दे देगा। आपसे क्या कहेगा, LCM बताओ, या क्या करेगा, एक नंबर दे देगा, LCM और HCF दे देगा, तो दूसरा नंबर पूछ सकता है आपसे। ठीक है भाई, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, ये फॉर्मूला होता है क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। ठीक है भाई, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है आपका, याद रखेंगे आप। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना
एलसीएम। ठीक है भाई, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अभी क्या है, अगर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाओगे तो या तो आपको एलसीएम की एचसीएफ की वैल्यू पता होनी चाहिए या एलसीएम की वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या देके रखा हुआ है, दो संख्याएं देके रखी हुई हैं, बस एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ रहा है। तो ये सवाल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल बन जाएगा, बट है नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये टिपिकल है, बट है नहीं। आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को क्या कर लें, आप पहले प्राइम फैक्टराइज कर लें। ये 96 है, आप इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से लगाएंगे आप, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, अगेन 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अगेन 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अगेन 2 से लगाएंगे, 2 छिंग 12, अगेन 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 से लगाएंगे 1। इसी तरह आप क्या करें, 404 को लगाएं, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 0 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 0 1। अभी 101 क्या है, 101 आपका किसी नंबर से लग सकता है क्या, ये लास्ट में 1 है, 3 से देख लो, क्योंकि 3 7 21 होते हैं, तो यूनिट डिजिट पे 1 हो सकता है कि 3 से लग जाए। 3 से देखो, 3 तिया 9, 1 बचेगा 11, नहीं लगने का। उसके अलावा 9, क्योंकि 9 के टेबल में भी क्या होता है, 9 9 जा 9 81 होता है, 9 नाम 81 होते हैं। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 81 वहाँ पे बनता है। 9 से देख लो, 9 एकम 9, अगेन 1 बचेगा, उससे भी लगेगा। तो यानी ये क्या है, एक प्राइम नंबर, ये कैसा है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 101 से ही लगेगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या करा, इसको और इसको, इन दोनों को क्या किया आपने, फैक्टराइज किया। जब आपने 96 का फैक्टर करे, प्राइम फैक्टराइजेशन करी, तो आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 टाइम 2 है भाई, 1 2 3 4 5 गुना 3। ठीक है भाई, ये मिला। आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1। इसी तरह जब आप क्या करते हो, 404 को फैक्टराइज करते हो, जब आप 404 को फैक्टराइज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 की पावर 2 गुना 101 की पावर 1, ये मिलता है। ठीक है भाई, एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप, एचसीएफ निकालते हैं आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। क्या भाई, वह बड़े से बड़ा नंबर अगर आप पेयर में निकाल रहे, 2 हो 3 हो 4 हो, तो वो बड़े से बड़ा नंबर बताना होता है आपको जो सब जगह क्या हो, कॉमन हो। तो देखो भाई, एचसीएफ निकाल रहे हैं हम इसका, यहाँ से एचसीएफ। ठीक है भाई, इसे भी एक बार इसे भी कैसे लिख लें भाई, इसे भी एक बार खोल के लिख लें, यानी 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है भाई, इसे भी खोल के लिख लें। आप क्या चेक करेंगे, पहले इसमें और इसमें चेक करेंगे। हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। देखो भाई, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 यहाँ से ले लिया, इंटू। ठीक है भाई, अगेन अगला 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी ले लिया। अब अगर नेक्स्ट 2 लूँगा मैं, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, तो नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता। 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं लिया जा सकता। अब 101 यहाँ पे है बट वहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं लिया जा सकता। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। इन दोनों का जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका, 4 एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है भाई, तो दोनों का एचसीएफ कितना आया आपका, यहाँ से 4 आ गया। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो यहाँ से। अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहीं से ही इसका एलसीएम भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे, एलसीएम कैसे निकाल लोगे आप, एलसीएम में क्या देखना आपको, यहाँ 2 2 के हैं और वहाँ 2 2 की कितने हैं, 5 बार हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 5, लीस्ट लेना होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, हर छोटे से छोटा फैक्टर लेना आपको। तो यहाँ 2 5 बार आया, यहाँ 2 बार आया, कोई बात नहीं, यहाँ 2 बार आया तो आप क्या इतनी बार लेंगे, 5 ही बार लेंगे, इंटू। यहाँ 3 एक बार आया तो ये आप 3 एक ही बार लेंगे, और यहाँ 101 एक बार आया तो ये 101 एक बार लेंगे आप। समझ में आया, ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। एक पैटर्न तो ये है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, और एक पैटर्न क्या है, इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है भाई, एक पैटर्न क्या है, इस फॉर्मूला के द्वारा। इस फॉर्मूले की सहायता से कैसे निकाल लेंगे आप, क्या करें आप, इसे आप लिख लें फर्स्ट मेथड। इसे क्या आप लिख लें, फर्स्ट मेथड लिख लें। ठीक है भाई, ये आपका पहला मेथड हो गया। अब इसी तरह आप क्या चेक कर लें, यहाँ पे इसका सेकंड मेथड भी देख लें।
ठीक है भाई। सेकंड मेथड क्या होगा, इस फॉर्मूले से करेंगे। आपने यहाँ पे क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ एलसीएम क्या एचसीएफ की आपको वैल्यू दी नहीं, ना ही एलसीएम की दी, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइज करके एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको दो नंबर दे रखे हैं 96 और 404, तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लेंगे, गुना कर लेंगे दोनों नंबर की। तो 96 गुना 404 बराबर 96 गुना 404 बराबर एचसीएफ की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने, 4 गुना एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ आपको पता 4 है, एलसीएम आप निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 1 0। समझ में आया भाई, 0 1 0 आ गया। अब आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा 96 गुना 101। यही तो आ रहा, देखो 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 गुना 3 करेंगे तो 32 तिया क्या हुए 96। 96 गुना 101 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एलसीएम मिल जाएगा। करो भाई गुना, इसकी करोगे गुना 101 की जब आप 6 में गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 606। 606 का 6 हासिल को गए 60, हासिल को कितने जाएंगे, 60 जाएंगे। जब आप 101 की गुना 9 में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 909। 909 में जब आप 6 ऐड कर रहे होंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, 909 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 967। 909 में आप क्या ऐड करेंगे, 60, तो नहीं वो मिलेगा 969 मिलेगा। ठीक है भाई, कितना मिल रहा होगा आपको, 969। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 96। ये इसका आंसर मिल जाएगा भाई आपको। समझ में आया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 96 से इसका एलसीएम आ गया। आपसे क्या पूछा था, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम ये है, एचसीएफ आपने इस मेथड से निकाल लिया था। कितना आया था एचसीएफ आपका, 4 आया था। ठीक है, तो ये इजी हो जाता है थोड़ा सा आपका। ठीक है, एचसीएफ आया था 4। समझ में आया भाई सबको। ठीक है भाई, समझ में आया। एक मेथड ये है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक मेथड वो है, इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अगर आपको क्या गिवन है, कोई 2 नंबर दिए हैं। ठीक है, अगर आपको 2 नंबर दिए हैं तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया भाई। नोट करो। आ जाओ भाई, अब हम जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है भाई, एक्सरसाइज है अपनी 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 का पहला ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है भाई, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित संख्याओं को जो है आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ये आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट है, 140 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। क्वेश्चन ये है सेकंड, इसका 156, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, यानी 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 28 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 74 29 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है भाई, करें सोल्व। चलो सॉल्व करते हैं। चलो भाई ऐसा ही कर लें। 140 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 0 आ जाएगी। 2 से करेंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, जो 5 से जाएगा। 5 सत्ते 35, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो जो आपका 140 है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कितना होगा, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है भाई, इसी तरह आप क्या करें, इसे सोल्व करें। 156 को आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो भाई इवन नंबर है लास्ट में तो 2 से लगाओ। 2 7 14 और 2 8 16, अगेन 2 से 2 तिया 6, 2 निम 18। 3 से लगाओ, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तेहरा भी एक प्राइम नंबर हो तो तेहरा सही लगा दो 1। समझ में आया भाई। इसका भी अभाज्य गुणनखंड, इसका भी अभाज्य गुणनखंड 156 का भी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई, ये होंगे 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट नंबर है अपने पास 28 25। देखो भाई ये कैसा नंबर है इस बार, इसका लास्ट डिजिट कैसा है भाई, इकाई अंक ओड है, एक विषम संख्या है, तो 2 से तो लगेगा नहीं है, 3 से चेक कर लें। 3 नम 27, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 5 बचेगा, वो लगने का नहीं, तो फिर 5 से लगाते हैं इसे। ठीक है भाई, 5 से लगाएंगे आप तो 5 पंजे 25, कितना बचेगा 3, 5 छंग 30, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। अगेन 5 से लगाएंगे आप इसे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। 113, 113 भी क्या होता है भाई अपना, एक अभाज्य संख्या होती है। ये लग जाएगा ये किसी से, 13 तो किसी के लास्ट में नहीं आता ना भाई। 19 या 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छः 114, 19 सत्ते 133, 19 छः 114 नहीं जानेगा। 17 3 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छः 102, 17 सत्ते 119, वो भी नहीं जानेगा। ठीक है भाई, 23 3 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, उससे भी नहीं जानेगा, तो ये जाने का नहीं भाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये 113 से ही जाएगा, ये क्या जाएगा 113 से ही जाएगा, ये 1 समझ में आया भाई। और आप चेक कर लेना। ठीक है भाई, तो जो आपका 2025 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 × 5 × 133। ठीक है भाई, 5 × 5 × 113 ये हुआ। ये आपका क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से बोर्ड के पर्पज से। ठीक है, समझ में आया आपको, इसको भी करो भाई। कितना है ये 74 29, ये है आपका 74 29। 17 से जाएगा क्या ये, 17 से लगाओ इसे, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। 17 दूनी 24, 17 3 51, 17 3 51, 62 में से 51 जाए कितने बचेंगे भाई, 62 में से 51 माइनस कर देंगे आप तो 11 बचेगा, और 17 सत्ते 119। हाँ ठीक है, 17 से चला जाएगा भाई, ये 17 से लगाओगे आप तो 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 50, तो 17 चौक 68। ठीक है भाई, 68 64 74 में से 68 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई 62 हो जाएगा। समझ में आ रहा, तो 17 3 51, 3 बार चलाएंगे 51 माइनस कर देंगे। जब आपने 51 माइनस करा होगा तो 1 और ये भी 1 और ये 9, तो 17 सत्ते 119, ये गया भाई। अगेन देख लो इसे, 17 से ही चले गए हो, 17 दूनी 34, 43 में से 34 जाए कितने बचेंगे भाई, 43 माइनस 34, इधर जाएगा 13 में से 9 जाके, 13 में से 4 जाके 9 बचेंगे, तो 9 ही बचेगा, 97। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 6 102, 17 से जाने का, फिर 7 है लास्ट में। 19 से देखो, 19 से 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 से 57 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 38 माइनस करो आप इसमें, 5 बचेगा। ठीक है, और ये 19 से 57, हाँ 19 से चला जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 से 57। 23 भी क्या होता है आपका, एक प्राइम नंबर होता है, तो 23 ही कम 23। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसकी, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है भाई, आप क्या करेंगे जब 74 19 का जब आपने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आपको क्या मिला 17 गुना 19 गुना 23। तो देख रहे हो ये सारे नंबर, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, देख रहे हो आप ये सारे नंबर कैसे हैं, सब के सब प्राइम नंबर हैं। अगर आपको कोई प्राइम नंबर का टेबल नहीं आता है तो आपका काम क्या कर देगा, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल कर देगा। तो आपको प्राइम नंबर के टेबल भी आने चाहिए, कम से कम जो है 27-28 तक तो आने ही आने चाहिए, 20 प्लस होना चाहिए। 20 to 30 के बीच में अगर आप प्राइम नंबर का टेबल जानते हो तो इस तरीके सवाल आप इजीली टैकल कर पाओगे। समझ में आया भाई, इस तरीके से होगा ये सवाल। इसने क्या कहा था आपसे, आपको ये संख्याएं दे के रखी हुई हैं, इसने पूछा है आपसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो आपने क्या कर दिया, इन सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ठीक है, ये किस रूप में लिखे हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में।
अच्छा यहाँ एक वर्ड आया हुआ है अभाज्य, है भाई। अभाज्य गुणनखंड ही क्यों कहे जा रहे हैं ये बार बार, बताएगा कोई? इन्हें अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा जा रहा है? दिमाग लगाओ, सोचो, इन्हें क्यों कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य का मतलब क्या हुआ है? अभाज्य का मतलब अभाज्य ही हुआ है, मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के गुणनखंड के रूप में। तो देख रहे हो तुम, ये सब क्या हैं? सब के सब प्राइम नंबर हैं। सब के सब कैसे हैं? ये सब के सब प्राइम नंबर हैं। कोई भी ऐसा नंबर इस्तेमाल नहीं हो रहा है इनमें जो प्राइम नंबर ना हो। चेक कर लो, चेक कर लो, ये सब के सब कैसे हैं? सब के सब प्राइम नंबर हैं, ठीक है, नोट करो। इसीलिए इसे क्या कहा? अभाज्य गुणनखंड। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम नंबर की फॉर्म में इन्हें क्या करना है? आपको फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, ठीक है। इनके गुणनखंड कैसे बनाने हैं? प्राइम नंबर के रूप में बनाने हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड कहा गया, ठीक है। नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट करो भाई। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है भाई। आपको संख्याएं देके रखी हुई हैं, ठीक है भाई। और क्या बताना है आपको? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और आपको सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है किसके? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है भाई? निम्न संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको यह भी बताना है, सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है किसके? एलसीएम गुना एचसीएफ के। अभी वो लिखा था ना आपको फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है। आप इसने क्या किया? बस इसको हिंदी में लिख दिया, लैंग्वेज में लिख दिया, समझ रहे? दो संख्या मतलब ए और बी, ए और बी का गुणनफल मतलब ए गुना बी बराबर किसके हो जाएगा? एलसीएम गुना एचसीएफ, ये वही है, ठीक है। तो इस पर आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में। पहला है पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो क्या है? 26 और 91, एक पेयर दिया हुआ है इन दोनों के बीच में। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको 510 और 92, ये एक पेयर दिया है आपको। तीसरा पेयर दिया है आपको 366 व 54। इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी जो है आप 2 खुद ट्राई करेंगे, ठीक है भाई। मैं जो पहला ही कर देता हूँ, चलो दूसरा कर लेते हैं, ठीक है भाई। दूसरा कर लेते हैं, ये इजी है, ये थोड़ा मॉडरेट है, वो भी मॉडरेट है, तो एक मॉडरेट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये वाला कर लेते हैं। क्या निकालना है आपको? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर बताना है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर दिखाना है, आपको ये बताना है। और साथ ही साथ आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ और एलसीएम भी बताना है, समझ रहे हो? तो ठीक है, पहले क्या करेंगे आप? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। सबसे पहले काम क्या करना है आपको? इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ये 510 है, जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कर रहे होंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है भाई। अब ये 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब ये 3 से जाएगा 17, अब ये 17 से जाएगा 1, ठीक है भाई। इसी तरह आपने क्या किया? आपने कर लिया 92 को भी फैक्टराइज। 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, अगेन 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23, ये 23 से ही जाएगा, तो ये 1। ये क्या कर लिया आपने? इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है भाई। क्या कर लिया आपने? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करा भाई आपने? अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे भाई 510 के? 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, ये होंगे भाई। इसी तरह 92 का कितना होगा भाई? 92 के कितने होंगे भाई? 92 के होंगे 2 गुना 2 गुना 23, ये बनेंगे भाई। अगर आपसे पूछा जाए इसमें एचसीएफ निकाल लोगे? इजी है। एचसीएफ क्या था? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या था भाई? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्या जो दोनों में हो और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 ले लेंगे इंटू, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है। अरे ये तो आ गए ना, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे 23 है और यहाँ पे भी कहीं नहीं है।
तो ये नहीं लेंगे, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब बात कर लें इसके LCM की, बात कर लेते हैं इसके LCM की। LCM क्या होगा भाई, देखो इन दोनों की जगह 1 2 तो आएगा ही आएगा। अब 1 2 ये रहा यहाँ पे, ये भी आएगा, लीस्ट लेना है ना, उसके अगेन थर्ड 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 5 भी आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 17 भी आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 23 भी आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए तो ये आ गया, 1 2 ये आ गया, 1 3 ये भी आ गया, 5 भी आ गया, 17 भी आ गया और 23 भी आ गया। ठीक है भाई, ये क्या आ गया, इसका LCM आ गया। इन सब की क्या कर लेंगे आप, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या दिखा देंगे, इसका LCM निकाल लेंगे। कैलकुलेट कर लो भाई, LCM करो, गुना करेंगे आप, क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 या 12 और 12 पंजे 60, 60 गुना 17, तो आप क्या कर लेंगे, 60 गुना 17 गुना 23 कर लेंगे आप। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करना इजी होगा, तो आप क्या करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, हासिल को 5 जाएंगे, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने होते हैं, 39। ठीक है भाई, 34 और 5 39 इंटू 60, ईजी है भाई, कर लोगे आपस में मल्टीप्लाई। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 6 कम 6 करोगे इसको अगेन, 6 नीम 54, हासिल हो जाएंगे आपके 5। ठीक है, हासिल हो जाएंगे 5। अब 6 की गुना 3 में करोगे, 6 3 18, 18 और 5 23, ये आ जाएगा। तो 23 460 क्या आ गया भाई इसका LCM, 23 460, ये इसका आ गया क्या, LCM। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि जब आप दो नंबरों का आपस में गुना करते हो तो आपको क्या मिलता है, LCM और HCF का गुणनफल। तो आप क्या ले लें, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, प्रूफ कर रहे भाई अब हमें से। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा क्या इसका, प्रूफ, सिद्ध। आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इसको सिद्ध करना शुरू कर दे। ठीक है भाई, आप प्रूफ करते हो, प्रूफ में क्या लेते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याएं कौन सी ली थी आपने, ये 512 और 92 ली थी। कौन सी ली थी 2 संख्याएं आपने, 512 और 92। तो आपको क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है भाई, क्या होगा भाई वो, सपोज 2 संख्याएं, सपोज क्या, ये तो हैं आपके पास 510 गुना 92, ये 2 नंबर हैं। आप इन्हें क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 510 गुना 92। तो आप क्या करें, 0 ले लें पहले, 0 तो आ ही जाएगा। आपस में क्या कर लें, आप मल्टीप्लाई कर लें, किसकी, 92 की और 510 की। 510 मतलब 51 की। ठीक है, तो जब 2 नंबर ऐसे रखे हुए हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 कम 2, कोई हासिल नहीं जाने का। 2 की 1 की गुना 9 में करेंगे तो 9 कम 9, प्लस 5 की गुना 2 में करोगे तो 5 दूनी 10, 10 और 9 19, 19 का 9 का हासिल हो गया 1, फिर 5 नम 45 और 1 46, सीधा सीधा आ गया। ठीक है भाई, 46, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो इन दोनों नंबर का आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, आपका ये निकल के आ जाएगा 46920। कितना आ जाएगा भाई, 46920। यानी इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो 46920 है। अब इसी तरह ये क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला हिस्सा था लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यानी कि 46920 के इक्वल आना चाहिए आपको क्या, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। समझ रहे आप, 46920 के इक्वल क्या आना चाहिए आपका, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है आपके पास, एलसीएम ये रहा आपके पास, ये है 23460। एचसीएफ है आपके पास 2। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड कर लेंगे आप। राइट हैंड साइड में क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या है भाई, एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या है भाई, एलसीएम गुना एचसीएफ है। तो एलसीएम है आपके पास 23460 गुना 2।
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा, 2 की करेंगे 6 दूनी 12 का 2 का हासिल हो जाएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 4, तो कितना आया 46,992। और ये भी कितना आया था 46,992। तो दोनों एक जैसे आए हैं, तो आप क्या कह सकते हो, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के। यही सिद्ध करना था आपको, यही सिद्ध करना था। क्या, दो संख्याओं का प्रोडक्ट a इंटू बी बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF। ठीक है भाई, यही प्रूफ करना था। दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है आपका LCM गुना HCF के। समझ में आया भाई? इसी तरह करेंगे आप, ये मैंने कर दिया, वो और ये दोनों आप कर लेंगे। ठीक है, पॉज करके वीडियो क्या करें, नोट करें बहुत जल्दी। ठीक है भाई बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा जो है YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, एज वेल एज बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया से तैयारी करें, बढ़िया से पढ़ें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।